वृंदावन में यमुना नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी, घाटों पर पहुंचा पानी, परिक्रमा मार्ग बाधित, लोगों को सता रहा बाढ़ का खतरा। कालिंदी लौटी अपने पुराने स्वरूप में। वृंदावन में लगातार यमुना नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे यहां के पुराने घाटों पर पानी पहुंच रहा है। परिक्रमा मार्ग समेत निचले इलाकों में बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे धर्मनगरी में यमुना के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके चलते बराह घाट के अक्रूर तक यमुना किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चीर घाट से भ्रमर घाट होते हुए केसी घाट जाने वाले परिक्रमा मार्ग में यमुना का पानी आने से परिक्रमा मार्ग बाधित हो गया है। केसी घाट की 24 सीढ़ियों में से अब सिर्फ 3 सीढ़ी ही दिख रही हैं। बाकी सीढ़ियां यमुना के पानी में डूब चुकी हैं। यमुना के जल स्तर में हो रही वृद्धि के बाद यमुना के विहंगम दृश्य को देखने के लिए शाम के समय लोगों की भीड़ घाटों पर जुट रही है। लोग यमुना मैया की आरती कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल कालिंदी अपने स्वरूप में यूं ही बनी रहे। वही घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं ने भी यमुना की ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहे, यमुना मैया से गुहार लगाई। वहीं निचले इलाके में रहने वाले सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यमुना के निचले इलाके और खादर में बनी अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। जल स्तर में वृद्धि होने से यहाँ के लोगों की रातों की नींद भी उड़ गई है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। केसी घाट और भैया अभी पहली बार तो नहीं हुआ है, लेकिन जो है आनंद आ रहे हैं खूब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार कालिंदी पुनः अपने रूप में आ चुके हैं पुराने। अभी तो नहीं आई है, पर हाँ हो सकता है। अभी तो मौसम है यहाँ पर। हाँ, अभी यमुना के जल स्तर में कितना बढ़ने की संभावना है? संभावना तो यहाँ पर अभी मौसम है, बिगड़ जाए तो इसका क्या है जी। शासन प्रशासन के क्या देख रेख में क्या सुरक्षा के उपाय किए गए? यहाँ पर ठीक है प्रशासन का। क्या निचले यमुना के जो निचले स्तर रह रहे हैं लोग, वहाँ के मकान पर खाली कराने के लिए बोल दिया गया है क्या? नहीं, इतना अभी पानी भी नहीं, अभी बोला तो क्या नहीं है। तो कितनी अभी और आशंका है यमुना के जल स्तर में वृद्धि को लेके? पानी और आ सकता है अभी? हाँ, पानी तो अभी बढ़ेगा, इसका भी समय है। वृंदावन में केसी घाट पर 3 सीढ़ी बची हैं, पानी बहुत बढ़ रहा है। और अभी तक जैसे देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इस बार मानसून की स्थिति बहुत ज़्यादा है। अभी कितना पानी और आने की संभावना है? अभी तो और आएगा। कहाँ तक आएगा? क्या पिछली बार की तरह आ सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत कम रह जाएगा, आएगा पानी। तो जल स्तर ज़्यादा ही बढ़ रहा है और लगातार बारिश हो रही है ऊपर, इसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है यहाँ। शासन प्रशासन की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था ऐसी ही चल रही है फिलहाल तो। अभी यहाँ कोई शासन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया? अभी तो कोई नहीं की है। तो अब क्या निचले इलाके जो हैं यमुना के, वो खाली करा लिए गए हैं क्या? क्या उनको चेतावनी दी गई है कोई? हाँ, उनको चेतावनी दे दी है कि जल स्तर आ रहा है यमुना में, अपने अपने उनको मकानों को खाली करने की संभावना करें। अभी क्या लगता है आपको, लगातार और कहाँ तक अभी पानी जा सकता है? अभी देखो बढ़ सकता है। क्या ये पूरी सीढ़ियाँ पिछली बार की तरह डूब सकती हैं? हाँ, हो सकता है, इतना पानी हो जाएगा। सर, मेरे हिसाब से कि पहले जो ये नदी थी स्वच्छ थी, लेकिन अभी जिस तरह से इसमें प्रदूषण हो रहा है तो लोगों को जागरूकता करने की आवश्यकता है। जैसे जिस तरह से हम देख रहे हैं पोल्यूशन इतना है, लोग बाग कुछ भी नदी के अंदर नाले के अंदर फेंक देते हैं, तो आस्था को ठेस ना पहुँचे इसके लिए भी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और प्लस इसकी यमुना नदी को फिर से हम प्रदूषित ना करें, तो लोगों में एक भावना जिम्मेदारी की हमें जागरूक करनी चाहिए कि इसको पल्यूट भी नहीं करें और कहीं ना कहीं ये जो आस्था है वो भी खंडित ना हो। तो दोनों चीज़ों के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, प्लस जो भी है जैसे लोगों को खुद भी आगे आना होगा और लोगों को और सबको जागरूक करना होगा इस विषय के अंदर। एक बार कालिंदी दोबारा अपने पुराने स्वरूप में लौट के आ चुकी, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? सर, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सरकार को। और दूसरा, लोगों को भी जिम्मेदार नागरिक है इंडिया के, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमें फिर से जो वृंदावन का जो एक तरह से एक पिलर है, ये ऐतिहासिक पुरान रूप है, तो उसको हमें स्वच्छ करना चाहिए। और मतलब इसको सिक्योरिटी की हमारे ऊपर जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की, तो वो भाव सभी नागरिकों के अंदर डेवलप होना चाहिए। इसके लिए हमें आगे आना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब
गंदगी नहीं फैला करके या फिर इसके अंदर कुछ भी एज ए डस्टबिन नहीं, कचरा पात्र ना मान करके इसको हमें ही सुधारना चाहिए। हमें सरकार के ऊपर भी हम पूरा डिपेंड ना हो कि भाई सरकार ही करेगी। हम एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा, उसको देख करके दूसरे व्यक्ति प्रयास करेंगे तो उससे उनमें भावना जागेगी कि नहीं, हमें भी एफर्ट्स करने हैं, प्रयास करने हैं, हमें स्वच्छ करना है वृंदावन को, इवन भारत को भी स्वच्छ करना है। तो ये मेरा मैसेज है सोसाइटी को और सभी जो भी यहाँ पे घूमने आते हैं वृंदावन वाले बच्चों को, बूढ़े, जो भी जितने भी युवा वर्ग है, कि हमें इसको स्वच्छ करना है। जिस तरह से मैं देख रही हूँ ये पेड़ वगैरह है यहाँ पे बाहर से कहाँ से बह करके आ रहे हैं, बोटिंग हो रही है, तो इन लोगों को भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए कि हमें यहाँ पे कुछ भी कचरा नहीं डालना है और है ना, जो भी है उसको मतलब हटाना, रिमूव करना और थोड़ा अच्छा सुंदर दिखे और मतलब प्रयास करेंगे तभी होगा।